हाल ही में ये बहुत चला, भारत में असहिष्णुता बढ़ गई, भारत में बहुत इंटॉलरेंस बढ़ गया। यहां तक न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम्स तक, वहां की सारे अखबारें छापने लगी भारत में बहुत असहिष्णुता बढ़ गई। हमने कहा भारत में असहिष्णुता चाहिए, हमें इंटॉलरेंस चाहिए। किसके प्रति? प्रदूषण के प्रति, अन्याय के प्रति, अधर्म के प्रति, अशुचिता के प्रति हमें असहिष्णुता चाहिए। हम बहुत सहिष्णु हैं, बहुत ज्यादा हो गया हमारा सहिष्णुता। मिसप्लेस्ड टॉलरेंस or misplaced intolerance is dangerous to any society. हमारा टॉलरेंस जहां होना चाहिए वहां नहीं होने से, या जहां नहीं होना चाहिए वहां होने से समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। और यही हुआ है। हम सब चलता है करके निकलते हैं, कागज इधर उधर वैसे फेंक देते हैं, सारा कचरा ले जाके वहां गंगा जी में, तालाब में, नदी में, पानी में डाल देते हैं। कम समय के लिए उपज ज्यादा हो जाए ऐसा कोई कहते हैं, तो सब तरह की रासायनिक चीजें हम भूमि में डाल करके इस पृथ्वी को प्रदूषित करते हैं, जहरीली बना रहे हैं, विषपूरित बना रहे हैं हम। तो ये पंच महाभूत को विष से बचाना है। वो विष पीने वाले तो वो है, महादेव है, वो पी लेंगे, मगर अपने भूतों को नहीं पिलाते हैं वो कभी। सारे विष वो खुद पी लेते हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी, सिर्फ रक्षा, पूजन करना। अभी जैसे आपने बताया ना, ये हमारा परंपरा में कब से है, और पूजा को भी हमने ढंग से नहीं समझा। गाय की पूजा माने गाय को ऐसा पूरा चंदन वंदन, वो सिंदूर लगाते हैं, उसको कपूर दिखाने लगते हैं, उसको इतना पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वो हम इसको पूजा समझते हैं। हम जिसको पूजा समझते हैं बेचारी वो गाय को वही पीड़ा होती है। ऐसा नहीं करना। सुख दे वो पूजा है। आरती यही, जिससे संपूर्ण सुख मिले उसी को आरती कहते हैं। पूर्णता से जिसकी जन्म होता है वो पूजा है। तो इस पृथ्वी का सम्मान, पृथ्वी की पूजा, पृथ्वी की संरक्षण ये करना, ये हमारी परंपरा में सदियों से चला आ रहा है। यहां जितने हम लोग बैठे हैं, हम एक एक जने ऐसे शंख नाद करना शुरू कर दें अपने अपने स्थान में, अपने अपने गांव में, शहर में। अवश्य एक बड़ा एक जागृति, एक अवेकनिंग हमारे समाज में जरूर होगा। मैं अभी सीधा ब्राजील से आ रहा हूँ। कल ही हमने वहाँ पर ये भी सब्जेक्ट था वहाँ, एथिक्स के साथ साथ पर्यावरण के बारे में, यूरोपियन पार्लियामेंट में। वहाँ हमको एक सूचना मिली, बहुत शॉकिंग सूचना है। जितने अफ्रीका के देश हैं, इन देशों को $80 बिलियन मिलता है विश्व समुदाय से। 40 बिलियन तो यूरोप देती है, 20 बिलियन और जगह से आता है, 20 अमेरिका देती है। $80 बिलियन दे रहे हैं इनको, अफ्रीकन देशों को। मगर वो कहते थे अफ्रीकन देशों से $840 बिलियन काला धन इंग्लैंड के बैंक में आ रहा है, इंग्लैंड और यूरोप के बैंक में। पर्यावरण के लिए जो धन सारे देश जहां जहां जरूरत है वहां दे रहे हैं, मगर वो वहां नहीं रुक रहा है, वो काला धन बन के कहीं जा रहा है। धन भी काला होगा, धन का भी प्रदूषण होगा। ये बोल रहे हैं हम तो ग्रांट दे रहे हैं, मगर हमारे बैंकों में वहां से इतने पैसे आ रहे हैं।
इसलिए ये सिर्फ पैसे से नहीं बनेगा। जब लोगों के भीतर एक आक्रोश उठेगा, भाव जगेगा, तो पर्यावरण की रक्षा होगी। एक प्लास्टिक हम जलाते हैं तो इतना डाइऑक्सिन पैदा होता है, उससे 1000 आदमी तक कैंसर की बीमारी पहुंच जाती है। उससे 1000 आदमी को कैंसर की बीमारी लग सकती है, एक प्लास्टिक की थैली आप जलाते हो तो। मगर इसके प्रति प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए पर्यावरण को कैसे संरक्षण करें, प्रदूषण से कैसे बचाएं, ये प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। हमें गांव-गांव में, घर-घर में ये बातें पहुंचानी है। इसलिए जो हमारे हाथ में एक शंख आया है, समझ लेना आप सबके हाथ पे भी एक एक शंख आ गया। इस शंखनाद से हम लोग घर घर में पहुंचे, ये संदेश दें कि पर्यावरण की रक्षा करो। अग्नि में गलत चीजें नहीं डाला जाता है, शुद्ध घी डालते, शुद्ध चीजों को ही अग्नि में डालने का अधिकार है हमें। ऐसा ही जल में भी। इस बार एक बहुत अच्छा काम हुआ गणपति विसर्जन के वक्त भी, दुर्गा विसर्जन के वक्त भी नैसर्गिक ढंग से प्राकृतिक रंगों को बहुत से लोगों ने प्रयोग में लिया है। नहीं तो ये जो केमिकल रंग से हम मूर्तियां बनाते हैं, फिर उसको ले जाके गंगा जी में विसर्जन करते हैं ना, इससे प्रदूषण बढ़ जाता है। तो नैसर्गिक ढंग से, ऐसे ही मंदिरों में भी हमने ये कहा कि देखिए मंदिर में आप लोग अभिषेक करते हो, इतने सारे दूध अभिषेक करते हैं और वो सब ऐसे ही नाला में चला जाता है। ऐसा ना करें, वो दूध अभिषेक करिए, शंकर जी पर चढ़ाओ, फिर उसको निकाल के और लोगों को दो, बच्चों को दो। पंचामृत देना, बच्चे, उससे दो बात हो जाती है, हमारी पूजा की पूजा भी हो गई, सेवा भी होगी, पोषण भी हो गया, और वो चरणामृत का सम्मान भी हो गया। चरणामृत का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, वही गंदे नाले में बहने देते हैं चरणामृत को। ये बड़ा पाप है। सिंहस्थ कुंभ के अवसर पर बहुत साधु संत, महात्मा, सन्यासी, भक्त सब इकट्ठे होंगे। वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा सबको एजुकेट कराने में, कैसे नदी को पवित्र रखें। अपना प्लास्टिक की थैली और कपड़े, ये सब चीजें, गंगा मैया की पूजा इससे नहीं होती है। पवित्र मन, पवित्र विचार और पवित्र वातावरण, ये सब साथ साथ चलते हैं। वैसे जब भी कुंभ के मेले होते हैं, वहाँ लोग सब इकट्ठे होते हैं, मगर अलग अलग रहते हैं। एक एक सबका अलग अलग अपना अपना टेंट लगा रहता है, वहाँ अलग अलग अपना प्रवचन चलते रहते हैं। पर आपने ये जो कदम उठाया, एक साथ सबको एक संदेश दें पूरा कुंभ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ इससे न केवल जो कुंभ में लोग आते हैं उनका, मगर पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। जैसे हमने कहा, आकाश तत्व जो है, इसको प्रदूषण करना बहुत मुश्किल है, मगर आज जो डेब्रीज हमारे स्पेस में है, वो बोलते हैं भयानक है। इतने ज्यादा डेब्रीज हमारे स्पेस में छोड़ा गया है, आकाश को भी हमने नहीं छोड़ा। ऐसे हमारे पृथ्वी, कहते हैं भारत की भूमि, वंदना जी बैठी है यहाँ पर, हमारा देश का बड़ा गर्व है, आप गौरव है देश विदेशों में अपना जो पर्यावरण और बीज को, देशी बीज को बचाने में बहुत काम करते हैं। ये आप
सब लोग कहते हैं कि ये हमारे जो पृथ्वी है इसकी ये अनीमिया से आज त्रस्त है। अनीमिया की बीमारी आ गई हमारे पृथ्वी, हाइड्रोकार्बन इतना कम हो गया। ये क्यों? हम ऐसे बाहर जिन जिन रासायनिक खाद को वो लोगों ने खारिज कर दिया, उन चीजों को हम अपने देश में लेके आए, यहां पर हम दे रहे हैं। इसके प्रति हमें सावधानी बरतनी है। मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश भी ऐसा एक प्रांत हो हमारे देश में जहां सब ऑर्गेनिक हो, सब कुछ यहां पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक उपज यहां हो, माने रसायन मुक्त खेती हो यहां पर। यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग सब बैठे हुए हैं। आपको याद होगा अभी 40 साल पहले या 50 साल पहले कोई कहता पानी बेच रहा हूं तो बड़ा निकम्मा काम समझते थे हम लोग। पानी बेच रहे हैं, नहीं कोई आइस का भी फैक्ट्री लगाया, वो बताए वो क्या पानी बेच के धंधा करता है, माने उसको इतना अच्छा नहीं मानते थे। पानी बेचने वाली चीज नहीं होती थी। मगर अब देखिए चलते चलते हमने इसको मान ही लिया। अब बोतल पानी तो सब जगह होता है। एक पूरा जनरेशन चला गया, जो जनरेशन समझता था कि ये जो जल जो है वो इस पर सबका अधिकार है, जैसे वायु है ऐसे जल है, ये सबको मुफ्त में मिलना चाहिए, निःशुल्क मिलना चाहिए, ये भाव था। पानी का कभी नहीं दाम लगा सकते। ऐसा नहीं कि पानी कम निकम्मा है, नहीं, पानी का इतना महत्व है उसको कोई खरीद ही नहीं सकता। पानी और प्रेम ये दोनों का एक ही शब्द संस्कृत में आप्त, जो कहते हैं ये हमारे आप्त है, माने बड़े नजदीक हैं, करीब के हैं। आपहा पानी, आपा माने प्रेम भी है। सो उस पानी को हम प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेंगे, नहीं तो फिर मनुष्य जीवन इस धरती पे टिक ही नहीं सकता। हमारा दृष्टिकोण जहां बदलता है सब कुछ बदल जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाते हैं। तो पूर्वजों ने सदियों से ये कहा, सब कोई भी पूजा काम करते, कोई कुछ भी शुभ काम अशुभ काम कुछ भी होता, जब पहले गंगा जली में पानी रखते हुए जल में आवाहन करके वरुण की पूजा करें, पानी को पहले सम्मान करते, उसके बाद बाकी सब, चाहे श्राद्ध हो या शादी हो, जल को पहले हम सम्मान करके आगे बढ़ते थे। और कोई घर आता तो पहले पाद्य उनको पाँव में, हाथ पाँव में जल देते थे, पाद्य और हस्त अर्घ्य। तो ये जो परंपरा सदियों से चली आ रही थी, कहीं बीच में हमको लगता है खंडित सा हो गए। खंडित नहीं हुई है, खंडित सा हुई है, क्यों? हमने इसका गूढ़ अर्थ नहीं समझा, इसका मर्म नहीं समझा। और ये हर्ष की बात है, इस मर्म को तो जान ही गए मध्य प्रदेश का सरकार और आप सब मिलके ये बहुत बड़ा एक यज्ञ या अभियान जो उठाए हैं पर्यावरण की संरक्षा का, ये श्लाघनीय है, सराहनीय है। यह संदेश दुनिया के कोने कोने में जाए, मैं यही आशा करता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं भारत में पर्यावरण के प्रति कोई परवाह नहीं करते हैं, ऐसा एक ख्याल विचार छाया हुआ है दुनिया में। भारत जो है पर्यावरण के प्रति इतना ध्यान नहीं देता है, और मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, वास्तव में है नहीं ऐसी बात, वास्तव में ऐसा है नहीं। भारत में हमने जितना पर्यावरण पर एक आलोचना विचार किए हैं, विमर्शा किए हैं यहाँ पर, इतना शायद ही किसी और देश में हुआ होगा। कल जो वहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट में आए थे, वहाँ के एक प्राइम मिनिस्टर थे उधर के स्लोवेनिया के, उन्होंने कहा हमारे देश में
पहले, अभी 10-20 साल पहले, जब भी किसी एक बकरे को काटना होता हो तो पहले कसाई उस बकरे को ले जाता था अलग से, उसके साथ 5 मिनट बात करता था, बाद में उसको काटता था। बोले कि इस तरह की हमारे यहाँ पद्धति थी पहले। दुनिया के हर कोने में कहीं ना कहीं ऐसी कुछ है कि प्राणी, कि पशु प्राणी के प्रति संवेदनशील होना है हमें। ये भाव बचपन से लोग डालते थे, मगर आज वो सब बातें हम भूल गए हैं। मगर क्यों पशु जैसे व्यवहार करने लगे, पशु से भी गए बीते व्यवहार, पशु भी ऐसे शायद नहीं करते व्यवहार। तो ये व्यवहार हमें ठीक होना हो तो कैसे? अन्न ठीक, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न ठीक हो, व्यवहार ठीक होने के लिए वातावरण ठीक हो, ऐसा हो। और मनीषीय लोग जो है, बुद्धिमान जो लोग हैं समाज के, वो समय समय पर इकट्ठा होकर के विचार विमर्श करें, शिक्षा में क्या सुधारण लाना है, स्वास्थ्य में क्या सुधारण हमको लाना है, इस तरह से अलग अलग, और कृषि में क्या सुधार हमको करना है, इस तरह से अलग अलग विषय पर हम चर्चा करें। मंथन से समाज का मंगल होता है। इतना ही कह के आप सबको मैं बधाई देता हूँ। आप सबने ऐसा एक काम के लिए तत्पर हो के, एक पर्यावरण प्रदूषण के विरोध में संघर्ष के लिए आपने प्रणबद्ध होकर के, कटिबद्ध होकर के खड़े हुए हैं। आप सबको मेरा फिर अभिनंदन देता हुए मेरा वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री श्री रविशंकर जी के मधुर आशीर्वचन से हम सब ओतप्रोत हैं। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन से गुजारिश करूंगी कि वे अपना आभार प्रदर्शित करें। राज्य शासन द्वारा सिंहस्थ 2016 के परिप्रेक्ष्य में आयोजित की जा रही संगोष्ठियों की श्रृंखला में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर तीसरी संगोष्ठी है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, पृथ्वी के अस्तित्व की रक्षा में धर्म, आस्था, शाश्वत मानव नैतिक मूल्यों की क्या भूमिका होती है, इस विषय पर हमारा दिशाबोध करने एवं मार्गदर्शन करने के लिए परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी का राज्य शासन के आग्रह को कृपापूर्वक स्वीकार करने के लिए मैं राज्य शासन की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और शत शत आभार प्रदर्शित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके कुशल नेतृत्व, परिकल्पना, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सिंहस्थ 2016 के परिप्रेक्ष्य में इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस संगोष्ठी में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसकी अनुशंसाओं का हम एक समय सीमा में पालन करेंगे। मैं मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी श्री सीताशरण शर्मा जी का भी हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का विनम्र निमंत्रण स्वीकार किया और मध्य प्रदेश विधानसभा के इस गरिमामय सभागृह एवं परिसर को उपयोग कराने की अनुमति प्रदान करी। माननीय नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य जी का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने संगोष्ठी में समय समय पर बहुमूल्य सुझाव दिए और कार्य करने की प्रेरणा दी। मैं माननीय श्री अनिल माधव दवे जी, सांसद राज्यसभा, जो इस कार्यक्रम की आयोजन समिति के अध्यक्ष भी हैं, विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। राष्ट्रीय संगोष्ठी में पूरे देश से पधारे हुए समस्त विषय विशेषज्ञ, वक्ता, प्रतिभागियों का भी मैं हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं। इस आयोजन में नॉलेज पार्टनर के रूप में सिकोडिकॉन, जो देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है, के अध्यक्ष श्री शरद जोशी जी का भी मैं आभारी हूं
मैं इस आयोजन में सहयोगी संस्था नर्मदा समग्र और जन अभियान परिषद का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रेस और मीडिया के समस्त प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस आयोजन को प्रमुखता से स्थान दिया। अंत में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त जन, जिसमें राज्य शासन के समस्त विभाग, विधानसभा के अधिकारी, सभी का मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, इस कड़ी के बाद आप सभी बाहर रजिस्ट्रेशन काउंटर के समीप हाई टी के लिए सादर आमंत्रित हैं। और एक और सूचना, शाम 5:30 बजे इसी सभागार में एक विशेष सत्र होगा जिसमें 3 देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविद